क्या है क्या कश्यप जी की कुछ नहीं मालूम? और इसमें जो पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट भेजा है मालूम, हम्म। वो उसमें ये लिखा, उक्त प्रकरण में आरोपी संकुल साकेत पिता स्वयं सो को दिनांक 23/5/23 को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के कब्जे से एक नग पुराना वीवो कंपनी व एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किया गया, जिसका डाटा एवं फेसबुक आईडी आरोपी द्वारा डिलीट किए जाने पर उक्त जब्तशुदा मोबाइल का डाटा रिकवर एवं परीक्षण हेतु साइबर फॉरेंसिक लैब रीवा जोन रीवा भेजा गया था, जहां से साइबर फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि आरोपी संकुल साकेत के मोबाइल नंबर से नया फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया गया था। ये कौन सा नंबर है? 66 67 67। ये 376 का केस है क्या ये? 76 का है। 73 का केस है लॉर्ड साहब। इसमें मोबाइल से क्या लेना देना? और लॉर्ड साहब इसमें ये बताया गया था कि जो फेसबुक आईडी बनी हुई है तो मेरे द्वारा बनाई गई थी और मेरे मोबाइल के द्वारा बनाई गई थी। आप तो 376 के एलिगेशन पूरे बताओ ना यार, आधे अधूरी क्यों बता रहे हो? क्या केस क्या, पहले ये तो पता चले। आपके एक्ट को तो हम ओवरऑल एक्ट के साथ ही जोड़ के देखेंगे ना। लॉर्ड साहब इन दिस केस लॉर्ड साहब 376 371 372 इनका मामला है लॉर्ड साहब। बस प्रोसिक्यूटर्स की एज है लॉर्ड साहब 18 ईयर 9 मंथ लॉर्ड साहब, और एप्लीकेंट 23 ईयर का है लॉर्ड साहब। और लॉर्ड साहब 164 में उसने बताया है कि और 1 साल के लमसम में एफआईआर डिले है लॉर्ड साहब इस केस में। और लॉर्ड साहब इसमें घटना कब की है? लॉर्ड साहब घटना है इसमें 1/2/2022 से 1/2/2022 से 25/12/2022 के बीच, और एफआईआर लॉन्च होती है लॉर्ड साहब 24/1/2023 को। 24/1/2023। यस लॉर्ड साहब। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? लॉर्ड साहब उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/4/2004। यस लॉर्ड साहब। तो अप्रैल 2022 में 18 साल की होंगी वो। यस लॉर्ड साहब। 17 साल और 10 महीने की थी जब पहली घटना हुई है। लॉर्ड साहब उसमें वो अपने स्टेटमेंट में बताया है कि 18 साल 9 महीने की है लॉर्ड साहब। वो तो आज है ना। लॉर्ड साहब इसमें 161 का जो स्टेटमेंट है वो उसमें बताया है 18 वर्ष 9 माह। वकील साहब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अ, मैं पूछा पहली घटना के दिन उस कितने साल की थी Sorry, Lord. जब उसका बयान हुआ? यस लॉर्ड साहब। बयान तो जब मार्च तो बयान तो 23 में हुआ ना। यस लॉर्ड साहब। घटना तो जनवरी 22 में हुई ना, या फरवरी 22 में हुई। यस लॉर्ड साहब। तो 18 साल 9 महीने बयान देने की तारीख पे, तो मतलब घटना के दिन वही 17 साल और 9-10 महीने की है। यस लॉर्ड साहब। हाँ, फिर क्या एलिगेशंस क्या है सर 161 में? मैरिड में आप बता दीजिए। अपने कथन में बताई कि उपरोक्त पते की रहने वाली हूँ, कक्षा 10वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। हम 2 बहने भाई हैं। मैं घर पे सबसे छोटी लड़की हूँ। मेरे पापा खेती किसानी का काम करते हैं। पिछले साल जनवरी माह में मेरे मोबाइल नंबर से संकुल साकेत प्रेजेंट एप्लीकेंट इस मोबाइल नंबर से फोन करके मुझसे बात किया। इसके बाद हम दोनों आपस में बातचीत करने लगे और एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिससे 1 महीने बाद फरवरी माह में, तारीख मुझे याद नहीं है, मेरे घर वाले नानी के घर गए थे। मैं घर पर अकेली थी। तब रात लगभग 10 बजे संकुल साकेत मेरे घर आकर मुझसे शादी करने का झांसा देते हुए मेरे साथ गलत काम बलात्कार किया, जिसके बाद कई बार मेरे घर आकर मेरे साथ गलत काम किया। लगभग 2-3 महीने बाद अप्रैल महीने में संकुल साकेत मुझसे बोला कि तुम अलग जाति की हो, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। फिर हम दोनों आपस में शादी करना बंद कर दिए, जिसके बाद जब मेरी शादी और कहीं लगने लगी, तब सविता बघेल दुर्गा के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर वह अपनी फेसबुक आईडी में मेरी फोटो डालकर उसमें गंदे कमेंट लिखकर मुझे बदनाम करने लगा। और लगभग 1 महीने पूर्व ग्राम गोदवाली के सीताराम प्रजापति के साथ मेरी शादी तय हुई थी। वहां भी मेरी फोटो में गंदा कमेंट लिखकर भेज दिया, जिससे मेरी शादी टूट गई। जी सर। के पूर्व भी मेरी 2-3 जगह शादी तोड़वाया है। लॉर्ड साहब इसमें 164 का भी स्टेटमेंट हो चुका है। क्या कहा उसमें? मेरी अभियुक्त संकुल साकेत से फोन पर जान पहचान हुई थी। लगभग 1 वर्ष पूर्व पहचान हुई थी। अभियुक्त मेरे घर भी आता जाता था, मेरे माता पिता से भी मिलता था। अभियुक्त ने मुझसे कहा कि हम एक ही समाज के हैं।
मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी के बात करते हुए उसने मेरे साथ सब कुछ किया। फरवरी 2022 में अभियुक्त ने मेरे साथ मेरे घर पर मेरे साथ गलत काम किया था। उस समय मेरे घर में कोई नहीं था। अभियुक्त ने मेरी फोटो भी ली थी और मेरे माता पिता ने अभियुक्त से मेरी शादी की चर्चा करने के लिए उसे माता पिता को बुलाने को कहा था। तब उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। और लॉर्डशिप जो फोटो लेने की बात आ रही है तो वो उसमें मेरे मोबाइल से अभी जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी लॉर्डशिप, उसमें जो है कि ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, वो ठीक है ना, वो तो फेसबुक आईडी नहीं बनाई है तो फोटो डिलीट नहीं हुई है, ये कहाँ है उसमें? बट लॉर्डशिप जो रिपोर्ट आई है लॉर्डशिप, इसमें आप आफ्टर वेकेशन कर दें, इसमें आर्गुइंग कांसेप्ट भी नहीं 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 नहीं, ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। ये तरीका नहीं है कि पहले चेक करेंगे, बेल दे रहे हैं तो ले लो, नहीं दे रहे हैं तो बढ़वा लो। आप लोग ये इसका मतलब है कि आप लोग गारंटियां देते जब बहस कर रहे हो। नो लॉर्डशिप, ऐसा कुछ नहीं था। आप लोगों को मुकदमे में पर्सनल इंटरेस्ट लेके आप किसी भी हद तक क्यों जाते हैं? नो लॉर्डशिप, एक्चुअली में लॉर्डशिप, अगर आपको तैयारी नहीं है तो हमने तो अभी आज किसी को भी मना नहीं किया है। सॉरी लॉर्डशिप, बट मेरे को सॉरी तो मेरी तरफ से आ रही है ना। नो लॉर्डशिप। चलिए बताइए, मैरिज के ऊपर के उस वैसे लॉर्डशिप, इस केस लॉर्डशिप मैं अर्जन चाहता हूँ बिकॉज मिस्टर शाह लॉर्डशिप इसमें आर्गू करेंगे। 6576/2023. This application it is submitted by counsel for applicant that तो कर लेता हूँ। okay, after arguing the matter at length, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application. It is accordingly dismissed as withdrawn. लॉर्डशिप आइटम नंबर 68 श्री शरद